बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में रहते हुए आपने अपनी अकामा वैलिडिटी कैसे चेक करनी है, और दूसरा आप अकामा आपका बन गया है, आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका अकामा बन गया है। इसके नॉर्मली ये ज़रूरत कब पेश आती है? नॉर्मली जब भी बंदा पाकिस्तान से ट्रैवल करके इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से ट्रैवल करके सऊदी अरेबिया पहुंचता है। सऊदी अरेबिया पहुंचने के बाद उसका बॉर्डर नंबर मिल जाता है, एंट्री हो जाती है। कफील कहता है कामा बन गया है, कभी कहता है नहीं बना। आप इसको खुद से चेक कर सकते हैं, ये तमाम मालूमात आप खुद से ले सकते हैं। उसकी मुकम्मल डिटेल हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। इसके नॉर्मली दो तरीके हैं। एक तरीका, आपके पास अगर अबशर बन गया है तो अबशर से आप कर सकते हैं। अबशर बनाने का तरीका ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा तरीका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट के ऊपर। ये दोनों तरीके आज हम आपके साथ शेयर कर देंगे कि आपका अकामा बन गया है या नहीं बना। दूसरा, आपके अकामे की वैलिडिटी कितनी है। वैलिडिटी वाला पेज अकामे का साथ लगता है अगर बंदा सऊदी अरेबिया से छुट्टी आया है और उसके बाद वो नए वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने अभी रिलैक्सेशन दे दी है कि कोई भी बंदा छुट्टी आके दोबारा जा सकता है, उस वक्त जा सकता है जब उसका अकामा ख़त्म हो गया है। तो उस वक्त ये एम्बेसी में ये डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं, एम्बेसी में ये पेज देना होता है, तब वो वीज़ा लगता है कि हाँ वाकई इसका 5 दिन पहले, 10 दिन पहले या 1 माह पहले अकामा ख़त्म हो गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जाना है अबशर के ऊपर। अबशर वाला तरीका हम डिस्कस कर लेते हैं। अबशर की वेबसाइट हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। इससे आप मालूम, इसके ऊपर जाके आपने तमाम की तमाम सर्विसेज लेनी है। जैसे अबशर जाएंगे, अबशर के बाद आपने ऑप्शन आ जाएगी इंडिविजुअल्स की। इंडिविजुअल आपने सेलेक्ट करना है। इंडिविजुअल सेलेक्ट सर्विस सेलेक्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगी ऑप्शन क्यूरी बॉर्डर ऑप्शन। क्यूरी बॉर्डर नंबर, यहाँ पे आपने जाके नॉन जीसीसी, एज ए नॉन जीसीसी सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप गल्फ रेजिडेंट नहीं है। नॉन जीसीसी सिलेक्ट करने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आ रही होगी वीज़ा नंबर की। आपके पास वीज़ा होगा, वीज़े के ऊपर सबसे ऊपर पे 6 से शुरू होने वाले डिजिट्स हैं, वो वीज़ा नंबर है। वीज़ा नंबर आप अपना एंटर करेंगे, वीज़ा इशुएंस डेट एंटर करेंगे और नीचे इमेज कोड डालेंगे। इमेज कोड डालने के बाद आप सर्च पे करेंगे तो आपके पास आपका कामा नंबर अगर आपका बन गया है तो वो आपके पास आ जाएगा, शो हो जाएगा आपको। और उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर की वेबसाइट है उसका लिंक आपके साथ शेयर कर देते हैं हम लोग। स्क्रीन के ऊपर आपके पास लिंक आ रहा है, इस लिंक को आप सिलेक्ट करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। उसके ऊपर जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने लैंग्वेज चेंज कर लेनी है, अरेबिक टू इंग्लिश कर लेनी है। इंग्लिश करने के बाद टॉप फील्ड के ऊपर आपका बॉर्डर नंबर आ जाएगा। ये बॉर्डर नंबर होता क्या है? बॉर्डर नंबर, जब भी आप सऊदी अरेबिया में एंटर हो रहे होते हैं और आपकी इमिग्रेशन होती है, एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन पेंसिल के साथ इमिग्रेशन वाला बंदा पासपोर्ट के ऊपर एक नंबर लिख देता है, वो 3 से शुरू हो रहा होता है, वो बॉर्डर नंबर कहलाता है। आपने वो बॉर्डर नंबर यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद इमेज कोड, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट की ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास आपका वीज़ा अकामा वैलिडिटी आ जाएगी। ये अकामा वैलिडिटी का ये वो पेज है जो आपको रिक्वायर्ड होता है मुख्तलिफ ऑप्शंस के अंदर। कभी आपको सऊदी अरेबिया में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और या पाकिस्तान में नया वीज़ा लगवाने के लिए, उसके बाद सऊदी कल्चर के लिए, और भी काफ़ी ज़्यादा जगहों पे ये इस्तेमाल किया जाता है कि आपके कामा की वैलिडिटी कितनी है। क्योंकि यह कामा 3 मंथ्स का होता है, बार बार अब वो नहीं होता प्रिंट, इसी कार्ड बार बार प्रिंट नहीं होता, उसी को ही वैलिड किया जा रहा होता है। 5 ईयर्स तक वो आपका सेम कामा वैलिडिटी उसको अपडेट की जाती है। 3 मंथ्स का ले, 6 मंथ का ले या 1 ईयर का ले, जितनी आप फीस पे करते हैं उतनी आपकी उसकी वैलिडिटी इंक्रीज कर दी जाती है। ये तो वो तरीके थे जिससे आप ना सिर्फ अपना कामा नंबर मालूम कर सकते हैं बल्कि कामा की वैलिडिटी भी हासिल कर सकते हैं। मजीद क्यूरीज के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। एक रिक्वेस्ट थी कि यूट्यूब के ऊपर आके कमेंट्स किया करें, वहाँ पे आपके कमेंट्स का रिप्लाई किया जाता है। टिकटॉक के ऊपर रिप्लाई करने का इतना टाइम भी नहीं होता और वहाँ पे रिप्लाई हम आपके कमेंट्स ज़्यादा देखते भी नहीं है। तो रिक्वेस्ट यही है कि यूट्यूब के ऊपर आए, आपके कमेंट्स, क्वेश्चन और आपकी हेल्प आउट के लिए जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।